हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल एजुकेशन वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं कोई भी एटम रहता है उस पर क्या होता है, अचानक से प्लस चार्ज आ जाता है, किसी पर क्या होता है माइनस चार्ज आ जाता है। तो लेकिन वो चार्ज आखिर आता कैसे, वो हम लोग समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग को पता ये चाहिए करना कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैसे भी किसी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर इसको आप लोग को अच्छे से जानना है तो आप लोग को इससे पहले ये जानना होगा कि किस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, किस एटम का कितना वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो को पहले जरूर देखें, उसके बाद ये देखिए वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एटम लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो उस एटम में देखेंगे कि प्लस चार्ज कैसे आता है और माइनस चार्ज कैसे आता है। तो देखिए जैसे हम कोई एटम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक एटम लिए Na का मतलब हमारा सोडियम हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे स्टूडेंट, तो हमारा होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए दो दो चार, चार से 10, 10 एक 11 हो गया, ठीक है ना, निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा एक हो गया पहला कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये हमारा हो गया स्टूडेंट तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा 2 है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा 8, पहली में 2, तीसरी में 1, 8 हो गया। और इसके बाद वाली कक्षा यानी कि बाह्य कक्षा में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, हमारा 1 हो गया। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, अष्टक नियम हमारा क्या कहता है, अष्टक नियम हमारा कहता है कि बाह्य कक्षा में जो हमेशा 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 गो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको किसी भी हाल में तुम पुराओ। कैसे पुराना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन हर हाल में क्या करो, बाह्य कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन को पूरा करो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, बाह्य कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, अगर एगो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में तो 8 को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एगो को हटाना पड़ेगा या फिर 7 को लाना पड़ेगा। अच्छा आप ही लोग बताइए, अब 1 को लाना आसान है, सॉरी 7 को लाना आसान है, 1 को हटाना आसान है। तो 7 को हमें लाना भी मुश्किल है, और क्या है 1 को हटाना बहुत ही ईजी है। तो 1 को हम लोग अगर हटा देंगे, चलिए मान लीजिए इस 1 को हम लोग क्या किए स्टूडेंट, हटा दिए, ये हमारा हट गया। बाह्य कक्षा 8 गो है, 8 गो है कि नहीं है, तो मतलब एगो क्या हुआ, एगो को हम किसी को दान कर दिए, एगो को हटा दिया, हटा के फेंक तो नहीं देंगे कहीं भाई, कहीं ना कहीं दान कर दिया। अगर हम दान कर दिए तो समझिए जो दान करता है वो क्या होता है, अमीर आदमी। जो दान करता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, अमीर आदमी, ठीक है। तो अमीर आदमी जब होता है तो देखिए Na दान किया, Na कितना इलेक्ट्रॉन का दान किया, Na एक इलेक्ट्रॉन का दान किया। जब एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, कौन सा चार्ज, प्लस लगेगा। लेकिन क्या वो प्लस, एगो प्लस, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अगर Na जो हमारा है एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, इसलिए उस पर एक प्लस लग जाएगा। ठीक है, इतना समझे। चलिए मैग्नीशियम पर समझते, एक चार्ज लगने वाला समझ गए, अब किस पर दो चार्ज लगता है वो समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपका ये हो गया मैग्नीशियम, हम ले लेते हैं, ठीक है, Mg। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए पहली कक्षा में जो है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। तो हमारा क्या कहता है कि पहली कक्षा में हमेशा कितना, अष्टक नियम क्या कहता है, बाह्य कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें बाह्य कक्षा में स्टूडेंट कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब बाह्य कक्षा में आपका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, 6 को और लाएंगे तो 8 को पुट जाएगा, है या नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन और लाएंगे तो हमारा कितना पुट जाएगा स्टूडेंट, 8 पुट जाएगा। या फिर इसमें 2 को घटा देंगे तो बाह्य कक्षा में क्या को आ जाएगा, 8 को। तो आप ये बताइए आप ही लोग कि हमें 6 लाना आसान है या 2 हटाना आसान है। इसमें ध्यान से देखेंगे, 6 तो लाएंगे तो 6 बड़का संख्या होगा, उसको लाने में कुछ ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, लेकिन 2 को हटाने में भाई तनके ऊर्जा, जाओ हटा जाओ, 2 को हटाना आसान होगा। तो ये 2 को आप लोग हटा दीजिए, मान लीजिए गोला है, गोला का मतलब हम लोग हटा दिए, हटाए तो इसमें हट गया तो बाह्य कक्षा क्या बचा, बाह्य कक्षा में 8 गो बचा, ठीक है ना। जब बाह्य कक्षा में 8 गो बचा तो ये हो गया अष्टक नियम। लेकिन ये दान क्या हो किया, मान लीजिए 2 दान कर दिया, Mg जो है 2 का दान किया, Mg 2+ बना लिया। मतलब क्या स्टूडेंट, जितना दान कर देता है उतना क्या करता है, वो प्लस बनाता है। मतलब स्टूडेंट जितना अगर दान करेगा, मतलब देखिए दान करने वाला पर आखिर प्लस का चार्ज क्यों लगता है, तो वो हम लोग समझेंगे। देखिए दान करने वाला क्या होता है, एक अमीर आदमी होता है, ठीक है ना। और अमीर आदमी दान करता है, अमीर आदमी कितने दान करता है, एगो दान करता है। अमीर आदमी क्या दान करता है भाई, एगो दान करता है, ठीक है। ई जो है एगो दान कर दिया,
ठीक है। सोडियम एक दान किया था, मैग्नीशियम क्या दान किया, मैग्नीशियम दूगो दान किया, इस पर इसलिए इस पर क्या प्लस लगा स्टूडेंट, दूगो प्लस। चलिए चलिए अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट 3 प्लस किस पर लगता है। तो पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। अब हम लोग जानते हैं 3 गो प्लस किस पर लगेगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या किए, इसको इरेज कर लिया। अब हम लोग देखेंगे किस पर कैसे किसी भी एटम पर 3 चार्ज लगता है प्लस में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लिए हम लोग एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसका पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। मतलब पहला कक्षा ये है हमारा। चलिए पहला कक्षा हम लोग देखते हैं। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्टूडेंट हो जाएगा दो, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, ठीक है स्टूडेंट। तो एल्युमिनियम के बाह्य कक्षा में कितना आ गया, 3। तो अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक नियम हमारा कहता है कि बाह्य कक्षा में 8 गो पूरा हो, चाहे किसी से छीनो चाहे किसी को दो। यहाँ देखिए 5 गो को लाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, ज्यादा दम 5 गो को, यहाँ 8 गो 3 गो है ना, तो 3 गो है, तो 8 पुराने के लिए 5 गो लाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, ठीक है ना। या 3 गो को भगाने में, तो वो 5 गो को लाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, तो 5 गो को नहीं लाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये 3 गो को हटा दो, देखो गोला लगाए मैंने हटा दिए, गोला लगाए मतलब हटा दिए, पर क्या गो हटाए हम लोग, 3 गो। तो आप देखो 3 गो जब इसको हटाने, हटाइए दो, छोड़ो क्या प्रॉब्लम है। इसको जब हम लोग हटा दिए तब बाह्य कक्षा में कितना आ गया, बाह्य कक्षा बन गया, दूसरी कक्षा बन गया बाह्य कक्षा। बाह्य कक्षा में कितना आ गया स्टूडेंट, 8 गो, ठीक है, हमारा 8 गो आ गया। तो ये दान क्या गो किया है, मतलब किसी को क्या गो दे दिया है, दान कितना किया, 3। तो 3 किया तो Al पर कितना चार्ज लग जाएगा स्टूडेंट, 3, Al3+। समझ गए आप ना अच्छे से, जो नहीं समझे होंगे वो कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग ये समझ गए कि कैसे किसी इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज लगता है, ठीक है ना। मान लीजिए कैसे किसी इलेक्ट्रॉन पर एगो प्लस लगता है, कैसे किसी इलेक्ट्रॉन पर दूगो प्लस लगता है, कैसे किसी इलेक्ट्रॉन पर 3 गो प्लस लगता है। तो अब हम लोग ये समझेंगे स्टूडेंट कि कैसे किसी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज तो आप लोग समझ गए होंगे, अब माइनस चार्ज समझिए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, अब हम लोग आगे जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा है वो बहुत ही इजी है। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका होता है 17Cl। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पहले कक्षा में कितना है, पहले कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में इसका है 8 और तीसरा कक्षा में इसका 7 है। तो देखेंगे स्टूडेंट बाह्य कक्षा है, तो ये देखिए बाह्य कक्षा, ठीक है ना। बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इसका 7 गो इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 7 गो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, ठीक है ना। तो बाहरी कक्षा में 7 गो, 8 पुराने में कितने कम, 1 गो कम। तो आप बताइए एगो आराम से किसी से ले आ सकता है कि 7 को भगा, अरे 7 बहुत बड़ा संख्या होगा, 7 को तो नहीं निकाल सकता है ना। तो क्या करेगा, एक कहीं ना कहीं से लाएगा, कहाँ से लाएगा लेकिन वो देखना है। एक क्या करेगा, कहीं ना कहीं से लाएगा, देखिए कहाँ से लाएगा, अब कहीं से भी लाए। तो चलिए कितना इसमें देंगे, तो एक 8 फुट जाएगा, एगो देंगे, मतलब एक किसी न किसी से ही लेगा। तो कितना लेगा भाई, किसी से एक लेगा। तो चलिए Cl और Cl हो गया, किसी से कितना लेगा था, एक लेगा। तो किसी से ले रहा है ना, ले रहा मतलब कर्ज, कर्ज का मतलब माइनस में आ जाएगा। आप किसी से कुछ ले रहे होते तो आपके पास कर्ज आ जाता है, ठीक है ना। जिसके पास पहले से 7 था, ठीक है, एगो किसी से लिया माने एगो माइनस लगेगा, यानी कि एगो कर्ज हो गया। एक माइनस मतलब एक कर्ज, समझे। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज एगो माइनस आएगा, मतलब समझिए किसी अन्य परमाणु से उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एगो माइनस लग जाएगा। दूगो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेगा, इतना समझेंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया Cl माइनस। अब हम लोग क्या समझते हैं, ये दूगो माइनस किस पर आता, तो चलिए ये समझते हैं स्टूडेंट। इससे जस्ट पीछे वाला हम लोग लेते हैं सल्फर, सल्फर S, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहली कक्षा में हमारा 2 है, दूसरी कक्षा में हमारा 8 है, तीसरी कक्षा में हमारा 6 है। 6 है ना, सिंपली 6 है। 8 को पूर्ण में कितने कम, दूगो कम। दूगो को लाना आसान है कि 6 को बिगलाना आसान है, बताइए 6 को भगाना आसान है कि दूगो को लाना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को 6 तो बड़ा संख्या ना है, यानी कि 2 को लाना
आसान है। दो को वो आ जाओ आ जाओ। अष्टक नियम किस नियम के अनुसार? अष्टक नियम के अनुसार दो को लाना आसान है। छेगों को भगाना तो बहुत मुश्किल, बहुत है रे, छेगो बहुत है। ठीक है, छेगों को भगाएंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये ले लीजिए, जैसे कि आपकी कक्षा में 8 को बच्चा है, ठीक है ना, 8 को बच्चा है, तो उस वो क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसमें टीचर को कोई भी लॉस नहीं हो रहा है कि टीचर को पेमेंट देने में भी नहीं, मतलब कुछ में लॉस नहीं हो रहा है, टीचर कोचिंग का विकास भी हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात है ये, लेकिन अगर बच्चा आपके यहाँ एगो रहे और खर्चा आपका 8,000 हो, ठीक है ना, तो आपको 7,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप बताइए, एक बच्चे के लिए आप अपना ज़्यादा खर्चा कीजिएगा? नहीं ना खर्चा कीजिए। इससे अच्छा एक बच्चे को बोलिएगा भैया वो तुम दूसरे कोचिंग में जाके पढ़ लो, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लो। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा रहेगा, बच्चा 8 पूरने में दुइये को कम है, तो क्या कीजिएगा, दूगो को कहीं ना कहीं से ले आएंगे, क्योंकि दूगो लाना आसान है। दूगो क्या करेंगे, दूगो के लिए हम बड़ा मात्रा को तो नहीं भगा सकते। ये क्या है, 6 क्या हमारा एक बड़ा मात्रा है, 6 बहुत बड़ा है और 2 कम में है, मतलब दूगो को लाएंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो हम ये अनलिमिटेड रुपया छापेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। दूगो को लाना क्या है, आसान है। 6 को बैग लाने में बहुत मतलब अति हो गया, 6 कहाँ जाएगा। सबसे बढ़िया 6 में रुपये ना आता है, दूगो और बढ़ा लेंगे तो बहुत रुपया आएगा। दूगो को लाना थोड़ा आसान है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूगो को लाएंगे, लेकिन लाएंगे फिर भी दूगो किसी से न किसी से मांगेंगे ना। अब मांगना मतलब क्या, कर्ज लेना, कर्ज लेना मतलब इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इसमें स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा S2 माइनस, ठीक है स्टूडेंट, इसका आएगा S2 माइनस, ये बन गया। और सिंपली किसी के बाह्य कक्षा में अगर, सिंपली देखिए स्टूडेंट, किसी के बाह्य कक्षा में आपका अगर कितना रहे, तो चलिए इसको उतारिए, 3 वाला बताते हैं लास्ट। चलिए स्टूडेंट उतार लिए, तो हम लोग अब 30 देखते हैं। ये हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ये निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए पहली कक्षा में इसका कितना आ गया, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका 2 है स्टूडेंट, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 5, मतलब बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या गो है, 5 गो है। अगर 5 गो है तो आप लोग ये समझिए, अगर बाह्य कक्षा में 5 है ना, है कि नहीं, बाह्य कक्षा में अगर 5 गो है तो 5 गो को भगाना आसान है, कि 3 गो, अरे कम में जिसका मात्रा कम रहता है उसको ले आते, 3 गो ना, 1 2 3, 3 गो को लाना आसान है, लेकिन 5 गो को भगाएंगे, ज़्यादा मात्रा को भगाया नहीं जाता है, ठीक है ना। कम मात्रा अगर रहेगा तो कम में 8, मतलब कम में रहेगा ना, मतलब 8 में अगर 5 रहे, ठीक है ना, तो उस 5 तक रहे तो उसको नहीं भगाया जाता। अगर मतलब 1 2 3 रहे तो भगा दो, अगर लेकिन अगर 5 6 7 8 रहे तो उसको नहीं भगा सकते। देखिए यहाँ बाह्य कक्षा में कितना स्टूडेंट, 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अष्टक नियम के अनुसार यहाँ पे 3 लाएंगे। 3 कैसे लाएंगे बताइए आप लोग, 3 आराम से किसी न किसी से ले लेगा, जब ये 3 लेगा तो क्या करेगा, P3 माइनस बना लेगा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कुछ खास इसमें तो है नहीं, जो हम एक्स्ट्रा बताए हैं जो आप लोग को नहीं सुना, तो इसको एक बार हम लोग रिपीटेशन अच्छे से कर देते हैं। मान लीजिए सबसे पहले समझेंगे, अगर जो जितना लेगा किसी दूसरे से, समझिए उस पर उतना माइनस चार्ज लग जाएगा, अगर कोई किसी को जितना देगा उस पर कौन सा चार्ज लग जाएगा, प्लस चार्ज। इतना आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। किसी से कोई लेगा, ठीक है, उस पर माइनस चार्ज, जय को लेगा उतना माइनस, किसी को देगा जितना उतना प्लस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग का ये हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। अगले क्लास में आइए, फिर हम लोग क्लास 5 क्लास पढ़ते हैं। थैंक यू।